तो ये 10 कैरेक्टर का है, जो कि सबसे लंबा है, तो इसका आउटपुट स्ट्रॉबेरी यानी 10 कैरेक्टर वाला आना चाहिए, जो कि लॉन्गेस्ट वर्ड है इस पर्टिकुलर एरे ऑफ वर्ड्स में। तो अब अब जरा सोचिए, जब हम अगर हम ये रिड्यूस मेथड से करें तो कोड कितना क्लीन और शॉर्ट होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिड्यूस होता क्या है। सबसे पहले सेव करता है और करंट वैल्यू जो कि आइटरेट होने के टाइम पे वो करंट वैल्यू लूप में चलती है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कि हम किस वैल्यू से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर, तो एक बात देख लेते हैं कि एक्यूमुलेटर वो है, तो वो वेरिएबल है जो कि हर आइटरेशन के रिजल्ट को अपने कैरी फॉरवर्ड करता है। रिड्यूस हर एलिमेंट पे एक कॉलबैक फंक्शन रन करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ वर्ड डॉट रिड्यूस, ठीक है। तो वर्ड डॉट रिड्यूस मेथड कॉल किया, पूरे एरे पे एक बार आइटरेट करेगा, ठीक है। फिर हम कंपेयर, जो हमारा एक्यूमुलेटर है कॉपी कर लूंगा और इसे कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम इस वर्ड पे ये कोड को अप्लाई करेंगे रिड्यूस वाले में, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिड्यूस मेथड होता है वो एरे पे काम करता है, ठीक है। आपको पता है ना कि एरे डॉट रिड्यूस करके एक्यूमुलेटर और आपकी वो है जो उसका सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है। तो एरे, तो क्या हो रहा है, एरे डॉट रिड्यूस होता है, आप चाहते हो एरे स्मॉल होता है, ठीक है। एरे डॉट रिड्यूस होता है, उसमें आपके पास दो चीज़ होती है, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक करंट वैल्यू होती है, करंट वैल, ठीक है। करंट वैल्यू होती है, उसके बाद आपकी उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो है फिनटेक्स है इसके अंदर, ठीक है, जो भी आप इसके अंदर रन करना होगा। तो अभी क्या है, अभी हमारा आप देख सकते हो हमारा जो स्ट्रिंग है उन्हें हमें एरे ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा लेट वर्ड्स करके, और अपनी स्ट्रिंग को एरे ऑफ वर्ड्स में बदलूंगा। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट मेथड की हेल्प से, और स्पेस से स्प्लिट कर दूंगा। तो अब यहाँ थोड़ा एक ड्राइवर देख लेते हैं, ट्रेस कर लेता है कि एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी का ये कैसे है। तो इनिशियल टाइम पे हमने इनिशियल वैल्यू एम्प्टी ली थी, उसमें रिड्यूस बता रहा है, करंट हमारे पास कोई नहीं था, कब 0 था, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर हमारा 0, तो अब फर्स्ट टाइम पे एप्पल आता है और ये है, तो एप्पल की लेंथ 5 है और इसकी 0 है। तो ये सिंपलाइजेशन की तरह आपका हो सकता है। तो है ये फुल एरे फंक्शन है जो मैंने यूज किया हुआ है। करंट लेंथ और एक्यूमुलेटर लेंथ आप इफ लगा के रिड्यूस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो करंट को, नहीं तो एक्यूमुलेटर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये भी कर सकते हो। प्रेफर्ड ये है टर्नरी ऑपरेटर जो है जो हमने यूज किया है, ठीक है। तो हमने रिटर्न मेथड यूज करके हमने रिटर्न